सुतीक्षण मुनि जैसा मगरूरी करो तो चलेगा। रामायण का प्रसंग है, अरण्य कांड का। आशा अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु श्री राम खड़े सामने, बोले वरदान मंगले सुतीक्षण। बोले प्रभु अंदर भी वही राम दिख रहा है, बाहर भी वही राम दिख रहा है, वही ईश्वर दिख रहा है। मैं अब क्या मांगू? मांगने के लिए कुछ नहीं बचा। नहीं सुतीक्षण मंगलो कुछ। और सुतीक्षण मांगता है, वो मांगना चाहिए। शिव जी भी मंगे हैं, बार बार वर मांगो हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोज आन पायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु शिव भी ईश्वर से मांगते उस ब्रह्म से, हे ब्रह्म परमात्मा देना ही है तो बार बार वर मांगता हूँ, एक बार नहीं। और हर्ष देऊं श्री रंग, प्रसन्न होकर देना। पद सरोज आन पायनी, तेरी चरणों की सेवा देना, भक्ति देना। और आखिरी बोला सदा सत्संग देना। सत्संग एक बार नहीं, बार बार सत्संग देना। सत्संग हमारी भूले सुधारता है, सत्संग हमें गढ़ता है, सत्संग हमें जीवन देता है सच्चा, और सत्संग सत्य तक पहुंचा देता है। इसलिए शिव भी बोले बार बार वर मांगो हर्ष देऊं श्री रंग, पद सरोजान पायनी भक्ति सदा सत्संग। और सुतीक्षण भी बोले आशा अभिमान जाई नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे प्रभु देना ही है तो मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ और आप मेरे स्वामी हो, ये वरदान दे दो। आपने को ऐसा ईश्वर बोले तो अपन मांगेंगे, मेरा घर भर दे धन से, मेरा खेत भर दे धान से, मेरा कुटुंब भर दे बाल बच्चों से, मेरा सब कुछ भर दे, बाकी मेरा आत्मा मत भर। और जो भी कुछ भर देगा इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी, वो सब यहाँ पड़ा रह जाएगा, तू खाली लौटेगा। सुतीक्षण मुनि की तरह और शिव जी की तरह मांगो तो वो अपने जीवन में काम आएगी। अजब झुलाए चादर बीनी, सूत कर्म के तानी। तानी अब सूत कर्म की तानी। अजब झुलाए चादर बीनी, सूत कर्म की तानी। सूत कर्म की तानी। सुरत निरत को भरना दीना, हो सुरत निरत को भरना कीना। तब सब के मन मानी, तब सब के मन मानी। अब सोच समझ अभिमान मानी रे, अब सोच समझ अभिमान। चादर हो गई बहुत पुरानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब सोच समझे अभिमानी मानी, सोच समझे अभिमानी मानी, सोच समझे अभिमान। कबीर साहब बोले मैं एक जुला का काम करता था। कबीर काशी में रहते, कपड़े बुनते। बोले मैं जुला था, कपड़े भी बुनता था। केवल कपड़े ही बुनना नहीं था, मेरे कपड़े में बुनना ईश्वर था। मैं कपड़े के साथ ईश्वर को भी बुना मेरे जीवन में।
और मैं भी आजब झूला। झूला आपन भी है, आपन भी कपड़े बुन रहे, पर कबीर की तरह बुनो तो उत्तम है, नहीं तो कनिष्ठ है। अपन थोड़ी भक्ति भी करते हैं, सेवा भाव, दान धर्म कुछ भी करते हैं, तो उसका मीनिंग रख के करते हैं, ईश्वर के लिए ही नहीं करते। काम करो, कुछ भी करो, पर ये कि ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूं, ये मेरी भक्ति है। एक मंदिर का पत्थर गढ़ रहे थे 3 मजदूर, एक अजनबी व्यक्ति वहां से निकलता है, पहले व्यक्ति को बोलता, भैया क्या कर रहे हैं? बोले दिख नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूं। आपको दिख नहीं रहा? गुस्से में बोला। दूसरे के पास गए और वो भी मंदिर का पत्थर गढ़ रहा था, उसको बोले भैया क्या कर रहे हैं? नम्रता से बोला, भाई जीवन है, रोटी रोजी के लिए, पेट के लिए कमा रहा हूं। दीनता से बोला, मजबूरी से बोला। वाजन भी आगे बढ़ा, तीसरे से बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो? वो गुनगुना रहा था, कुछ भजन गा रहा था, हरि नाम स्मरण कर रहा था। वो बोले मैं ईश्वर का मंदिर बना रहा हूं। प्रसन्नता से बोलता है। तो ईश्वर संत महापुरुष अनुभवी बोलते कि आपन उन 3 मजूरों में से है। खीजे रिजे हुए है, कोई कुछ बोले तो जाओ उधर मैं काम कर रहा हूं, ऐसा तैसा, बिल्कुल खिजा खरबड़ी है। वो भक्ति नहीं, वो जीवन को स्वीकार्यता नहीं। दूसरा कैटेगरी हमारे में ये है, कोई पूछे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जिंदगी यार, रोटी रोजी कमाना पड़ता है, ऐसा वैसा परेशानी से बोलते हैं। दूसरे कैटेगरी से लोग बोलते हैं यही पेट भरने के लिए कर रहे हैं, ऐसा वैसा तैसा। वो भी भक्ति नहीं, वो भी ईश्वर की बंदगी नहीं। ईश्वर ने जिंदगी दी है, जीवन जीने के लिए भी और भक्ति के लिए भी कर रहे हैं, हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। तीसरे से बोले भैया मंदिर बना रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी करो अपन, जैसे कबीर कपड़े भी बुन रहे, पर ईश्वर केंद्र में है। और सजना कसाई भी, कसाई के घर में पैदा हुए थे और दूसरा काम नहीं आता था। तुला पर तोलते थे, एक तुला पर पालड़े पर ईश्वर की मूर्ति बनाई हुई रखी हुई, एक पालड़े पर कुछ तोलते हैं। लोग बोलते हैं क्या करते हैं? बोले ईश्वर को भी याद करता हूँ, मेरा धंधा भी करता हूँ। ईश्वर केंद्र में है, तो तुम कुछ भी करो, पर ईश्वर को विस्मरण करके भूल के नहीं, उसको याद करते हुए करना। अजब जुलाए चादर बिनी, सुत कर्म की तानी। ऐसे कर्म की सुत की चादर बिनी, अंदर से भी बाहर से भी। सूरत निरत को भरना दीना, तब सबके मन मानी। और मेरी सुरता अंदर होती है, वो ईश्वर के तरफ लगाओ कि जगत के तरफ लगाओ, उधर चल पड़ती। वही बोले सुरता को मैं निरंतर ईश्वर की तरफ लगाया, तब जाकर ये कबीर की चादर सबके मन भाई। तुम अपन कबीर को क्यों याद करते हैं? कबीर को याद इसलिए करते हैं कि कबीर ने ईश्वर को बुना। ऐसे ही अपन ईश्वर की बंदगी भक्ति, अपना आत्मचिंतन करे, अपने को भी लोग मानेंगे, पुकारेंगे। आगे मेले दाग पड़े पापन के, विषयों में लपटानी। विषयों में लपटाने। मेले दाग पड़े पापन के,
विषयों में लपटानी, विषयों में लपटानी। ज्ञान का साबन लाए न धोया, हो ज्ञान का साबन लाए ने धोया। ज्ञान का साबन लाए न धोया, संत संगति का पानी, संत संगति का पानी। अब सोच समझ अभिमानी, मानी रे अब सोच समझ अभिमानी। हो चादर हो गई, हो चादर हो गई बहुत पुरानी। अब सोच समझ अभिमानी, अब सोच समझ अभिमानी। कबीर साहब बोले, हे प्राणियों, आपने अंदर जन्म जन्म के संस्कार, मेले दाग पड़े पापन के विषयों में लपटानी। मनुष्य विषय ही चुनता है, उसमें ही रचा पचा रहता है। बोले ये जिंदगी नहीं है, इससे बाहर आओ, ईश्वर भी है। एक दरवाजे पर काम खड़ा है, एक दरवाजे पर राम खड़ा है। तुम्हें कौन सा दरवाजा पसंद है, काम का कि राम का? एक तरफ उत्पत्ति है, एक तरफ विसर्जन है। ईश्वर में समा जाना है। ये शरीर में नाभि से नीचे नीचे प्रकृति है, नाभि से ऊपर ऊर्ध्वगामी, गले से ऊपर ईश्वर है। प्रकृति नीचे ही जीवन टिकाए रखती, उसमें ही जीवन जीने का उसका प्रवृत्ति रहती है। सर्जन करो, उत्पत्ति करो, वही चेतना ऊपर ऊर्ध्वगामी होती तो ईश्वर के तरफ जाकर वो मुक्त हो जाती है। नीचे जाए तो उत्पत्ति, ऊपर जाए तो ईश्वर। ऐसा कर थोड़ा। तो भरत इधर ले ले, ये लोग दिखना चाहिए। मेले दाग पड़े पापन के विषयों में लपटानी, ज्ञान का साबन लाए न धोया, संत संगति का पानी। है नादान, ज्ञान का साबन लाता, जैसे अपन साबन ला के शरीर धोते वैसा ज्ञान जीवन में लाता। ज्ञान का साबन लाए न धोया, संत संगति का पानी, और संतों की संग रूपी पानी लाता। तो तेरा अंतर आत्मा वो तो पवित्र ही है, पर उस पर आवरण आ गया है, वो धुल जाता। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। भई खराब गई अब सारी, लोभ मोह में सानी। अब लोभ मोह में साई, ऐसे ही ओढ़त उम्र गवाई, ऐसे ही ओढ़त उम्र गवाई, भली बुरी नहीं जानी। भली बुरी नहीं जानी, अब सोच समझ अभिमानी। मानी सोच समझ अभिमानी, आप सोच समझ। हो चादर हो गई, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब सोच समझ अभिमानी, सोच समझ अभिमानी। मानी अब सोच समझ
अभिमानी। और फिर ऐसी जिंदगी जीते जीते जैसे कोई बोलते आपन तो भाई सादे सुदे लोग है, अपनी भाषा में बोलते काले माते के मन क्या है, अपने को सब छूट है, दसों दरवाजे खुले हैं, ऐसी जिंदगी मान लेते हैं। तो कबीर बोले ऐसा नहीं मानना।